यूक्रेन की राजधानी कीव से अहम खबर है। कीव में रूस से बड़े हमलों का अलर्ट जारी हुआ है। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। ड्रोन मिसाइल से हमला कर सकता है रूस, ये अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन की राजधानी कीव में। और वहीं पोल्टावा में रूस ने ड्रोन अटैक किया। रूस ने गैस स्टेशन को यहां पर निशाना बनाया। रूस के ड्रोन अटैक से 4 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। और गैस स्टेशन का हाल देखिए जरा, कितनी तबाही मची है इसका आपको अंदाजा लगेगा। इस गैस स्टेशन में हमला हुआ, आग और धुएं का गुबार आसमान छूता नजर आ रहा है। पोल्टावा की तस्वीरें हैं। और यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक। रूस ने यूक्रेन के 357 ड्रोन ध्वस्त किए। ब्लैक सी के ऊपर मार गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन। ये देखिए किस तरह से हवा में ही ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ब्लैक सी के ऊपर 357 ड्रोन इसी तरह ध्वस्त किए गए। और फ्रंट लाइन पर पहुंचे रूस के आर्मी चीफ, जंग लड़ रहे रूसी जवानों से रूस के आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन के साथ जंग की नई रणनीति तैयार की गई है। इस मीटिंग में ये खबर सामने आ रही है। डोनेट्स्क पर कब्जा करने वाले जवानों को अवार्ड भी दिया गया है। और रूस ने तुर्की से वापस मांगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, रूस ने 2017 से 2019 के बीच तुर्की को बेचे थे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इन्हें वापस मांगा गया है। तुर्की ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई। और इस बीच रूस की यूरोप को विध्वंसक चेतावनी सामने आई। रूस के टारगेट पर होगी पश्चिमी सेना। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, यूक्रेन में शांति सेना को दुश्मन मानेगा रूस। तो देखिए, रूस की ललकार, शांति सेना का संहार होगा, यह कुल मिलाकर चेतावनी दी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों की, नाटो देशों की मंशा के बारे में इल्म है रूस को। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है, चेतावनी यह दी जा रही है कि गलती से भी यूक्रेन में अपनी सेना उतार मत देना। लावरोव ने धमकी क्या दी है, यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों पर हमले किए जाएंगे। कीव में विदेशी सैनिक हमारे टारगेट होंगे। पश्चिमी सैनिकों को कब्जा करने वाले सैनिक माना जाएगा, यह कहा है लावरोव ने। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद शांति सेना भेजना चाहता है पश्चिम। यूक्रेन में पश्चिमी देशों की शांति सेना रूस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा, यह तय है। रूस का तर्क यह है कि यूक्रेन में शांति सेना के बहाने नाटो की एंट्री की साजिश रची जा रही है। और इसी बात की तो सबसे ज्यादा खलिश है, इसी बात की तो सबसे ज्यादा चिंता है तिवारी जी रूस को, वरना शायद ये जंग शुरू ही नहीं होती। समीर, बिल्कुल सहमत हूं। रूस ने बार बार वेस्ट को कहा था कि यूक्रेन को नाटो के अंदर मत ले, उसको एक बफर जोन चाहिए था। अभी रूस ने क्या किया, रूस का नुकसान हुआ। मैं मेस्टिन साहब की आगे बात पढ़ना चाहूँगा। रूस को नुकसान हुआ, रूस भी वॉर नहीं चाहता, आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जितना एरिया जहाँ उसको रिटेन कर सकता है, जहाँ रशियन स्पीकिंग लोग डोमिनेट करते हैं, जहाँ वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के ज़्यादा लोग हैं, उस एरिया को लेके ही रहेगा। और उसके आगे इसको एक बफर जोन चाहिए। जैसा निपर रिवर एक नेचुरल बैरियर है, बैरियर काम करेगा, उसके पहले अपने आप को फोर्टिफाई करेंगे। लेकिन देखिए, इस वॉर को रोकना किसके हाथ में है? वो सिर्फ ज़ेलेंस्की के हाथ में है। जब अगर चाहें, जब ये छोटे मोटे अटैक करना बंद कर दे, रशिया भी रिस्पांस करना बंद कर देगा। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन की हालत ख़राब हो गई है। अब कहें कि अभी वेस्ट के भी जवान या फोर्सेज यहाँ पर आएंगी, मैं इससे सहमत हूँ कि जब शांति सेना के रूप में आएगी भी तभी किसी काम की नहीं होगी। बिकॉज ये सेना रूस के सामने लड़ नहीं सकती। क्योंकि सेना को लड़ने के लिए एक मेन कारण होता है मनोबल हाई होना और एक उद्देश्य, किस कारण, बस उससे कमिटमेंट चाहिए कि मैं कमिटमेंट के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लड़ रहा हूं, तो सेना आगे बढ़ के लड़ती है। और नाटो सेना किसके लिए लड़ेगी आके? यूक्रेन में।
जो यूक्रेन बिना नेटो में जाता, यूक्रेन का कोई नुकसान रशिया ने खास नहीं किया है, तो उनमें इतना मनोबल हाई नहीं होगा जो रशियन सेना को फेस कर सके। और दूसरी बात, एक और बात, एक बात कर दूं, और एक बात करूं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, ये खाली वेस्ट की सेना नहीं थी, ये वेस्ट की कंट्री जिस देशों को रूल कर रही थी उनकी सेना लड़ रही थी। तो जहां तक नंबर का सवाल है, उतने नंबर इतने स्ट्रांग नहीं है वेस्टर्न यूरोपियन के साथ कि अपने लोग यहां पर जाके त्याग कर सके और उनको बर्बाद सके। ठीक है मेस्टन सर, इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है अल्टीमेटली आज की तारीख में ज़ेलेंस्की की ही नजर आती है? बिल्कुल, देखिए साफ जाहिर है कि ज़ेलेंस्की की तो जिम्मेदारी होती है। देखिए आज अगर ग्राउंड की हकीकत देखा जाए तो नुकसान सबसे ज़्यादा यूक्रेन का हुआ है और तकरीबन 20% टेरिटरी तो रूस के हाथ में चली गई है। और जो अभी आपने दिखाया, इनके आर्मी चीफ गए रूस के डोनस के इलाके में, तो कहने का मतलब है ये जो डॉनबास का पूरा इलाका तो वो कब्जा में लेना चाहते हैं। वो तो उनका स्टेटेड एम है। और जिस दिन वो ले लिया तो नुकसान किसका होगा? यूक्रेन का ही होगा पूरा। सही बात है। कहने का मतलब है ज़ेलेंस्की के ऊपर आज बहुत बड़ी और उनके देश की भी जिम्मेदारी है कि कब तक ये युद्ध लड़ सकते हैं और क्या उनकी क्षमता है लड़ने की। बिल्कुल, लेकिन उनके सामने अब मुश्किल इस बात की है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, इस जंग को रोकने की कोशिश करना है, तो रूस की शर्तों के सामने सरेंडर करना है। और देखिए, रूसी सेना का MLRS से हमला हुआ है, यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे गए हैं, यूक्रेनी हथियार डिपो पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ताजा हमला किस तरह से MLRS के जरिए अंजाम दिया गया, ये देखिए। और इस बीच यूक्रेन के आसमान में उड़े हैं अटैक ड्रोन्स। जी हां, कहा यह जा रहा है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से ड्रोन कैसे ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये आप देखिए।